सरकार से यही अपील करना चाहूँगी कि जो भी इन पर आरोप लगे हैं बिल्कुल सरासर झूठे हैं, बिल्कुल झूठे। मैं हूँ रेनू फैक्टाई से। आज हम जानते हैं डेरा सच्चा सौदा के बारे में और इस संस्था के बारे में लोगों के क्या विचार हैं। हाँ जी मैम, आपका क्या नाम है? अंजू भाटिया। कहाँ से आई हैं आप? श्री गंगानगर, राजस्थान। आपको कितना टाइम हो गया नामदान लिए? हमें 30 साल हो गए मैम। क्या आपका विश्वास आज भी ऐसा ही है जैसे पहले था? बिल्कुल बिल्कुल, हमारा एक दिन के लिए भी नहीं टूटा, ना हिला ना डुला। मेरी मम्मी जी यहाँ ही सेवा करते थे, सूरत से हैं, गुजरात से। उनकी पिछले साल ही डेथ हुई है, वो रहते ही डेरे में थे। आपकी ज़िंदगी में क्या बदलाव आया नामदान लेने के बाद? एक तो मेरी ज़िंदगी में ठहराव आ गया, क्योंकि मैं ना जैसे डिप्रेशन टाइप था, और एक मतलब मुझे दूसरों के दुख में ज़्यादा मैं दुखी होती हूँ। मतलब जैसे पिताजी के वचन है ना कि भाई दूसरे के सुख में सुखी हो और दूसरे के दुख में खुद का दुख समझो, और रियल में मैं मतलब महसूस करती हूँ। नहीं तो पहले मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि कोई रो रहा है, कोई हंस रहा है। पिताजी के आशीर्वाद से। क्या आपके साथ कोई चमत्कार हुआ है तो बताइए। बताऊंगी, ज़रूर बताऊंगी। चमत्कार तो मेरे साथ 2 हुए हैं लेटेस्ट, बाकी तो जो हुए हैं वो, बाकी जो लेटेस्ट हुए हैं वो बताऊंगी। पहले तो मेरी मम्मी की डेथ हुई थी कोरोना पीरियड में, तो उनका है ना हम कुछ भी नहीं कर पाए। तो पिछले साल डेथ हुई और 17 अप्रैल की बरसी थी, तभी भी कुछ नहीं कर पाए क्योंकि मैं यहाँ थी और भैया भाभी सूरत हैं, तो उनके बच्चा हुआ था। तो पिताजी ने बाकायदा 17 अप्रैल का ही भंडारा, मतलब कुदरती हो गया या चमत्कार कह लो, मेरे लिए तो चमत्कार है, क्योंकि मेरी मम्मी बहुत मानती थी डेरे में। और पिताजी, मैं कहती हूँ जितना शुक्रिया करूँ उनका, क्योंकि सबने उनको याद किया 17 अप्रैल को। एक चमत्कार तो ये है, एक मेरी दोती जो 6 साल तक बोलती भी नहीं थी और चलती भी नहीं थी, डेरे हम लेके आते थे, उसको दर्शन करवा जाते थे, और उसके बाद वो बोलना चलना भी थोड़ा बहुत सीख गई। फिर हमने उसको स्कूल डालने की सोची, तो सबने कहा भी आप इनको डेरे वाले स्कूल में डालो, और वाकई हमने ना अभी उसका 1 तारीख को एडमिशन कराया और महीने पहले हम उसको ट्रायल पर भेज दे रहे। लेकिन डेरे वाले जो स्कूल में जो मैडमें और प्रिंसिपल है, उनका इतना सहयोग रहा बच्ची के साथ कि आज बच्ची खुश होकर स्कूल जा रही है और बोल भी रही है, बाकायदा पूरा नारा भी लगा रही है। जो गुरुजी के ऊपर आरोप लगाए गए हैं उनके बारे में आपका क्या कहना है? मिथ्या, बकवास, क्योंकि वही बात है ना भाई, जब सूरज उग रहा होता है ना तब तो उसको सारे पानी भी करते हैं, नमस्कार भी करते हैं, और जब ज़्यादा ऊपर आ जाता है तो लोग देख नहीं पाते। वही बात थी भाई, हमारे पिताजी हर घर में हर दिल में बस गए थे, वो लोगों से देखा नहीं गया जो उनके एंटी थे। और उन्होंने गुरुजी ने समाज के लिए क्या क्या किया? क्या नहीं किया ये बताओ। आज भी कोरोना पीरियड चल रहा था तो कोई आगे नहीं आया, और जब भूकंप आया था, सब कुछ हुआ था, तो आप पुराने न्यूज़पेपर देख लो, सेवादार सब जने वहाँ खाना पानी जो चीज़ की ज़रूरत होती है सारे लेके गए हैं। हर जगह पिताजी पहुँचे हैं, हर जगह पिताजी पहुँचे हैं। अगर कोई प्राकृतिक आया है तो, आपदा आई है तो। और आज तो आप सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं सरकार से यही अपील करना चाहूँगी कि जो भी इन पर आरोप लगे हैं बिल्कुल सरासर झूठे हैं, बिल्कुल झूठे। आज भी आप देख लो, अगर कोई बात सच होती तो आज भी कोई संगत में कोई फर्क नहीं पड़ा। जितनी पिताजी के होते आती थी उससे ज़्यादा ही आ रही है, उससे ज़्यादा ही आ रही है। ये तो आप भी देख रहे हो। मैं सत्संग अब शुरू हुआ है तो अब के हिसाब से देख लो संगत, ये बिल्कुल झूठ है।
देखिए, आज हमने जाना पूजनीय गुरुजी के बारे में। लोगों का कहना है कि पूजनीय गुरुजी को समाज में जल्दी से जल्दी आना चाहिए। मानवता भलाई के बहुत सारे कार्य किए जा रहे हैं पूजनीय गुरु। आप देखते रहिए हमारा चैनल फैक्ट आई और लाइक और कमेंट करना ना भूलिए। थैंक यू। Subscribe to our channel and press the bell icon.